कल का दोबारा मरियम फहद का जो लाइव हुआ वो देखकर मेरा सर ऐसे चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सच में फ़िश मार्केट के अंदर चली गई हूँ या कहीं घर पे बैठी हुई हूँ। मतलब मैं इतनी कंफ्यूज्ड हो गई थी। मुझे सच में नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ हूँ। क्योंकि एक औरत जब आई वहाँ और उसके बाद जो उसने शोर शुरू किया, आप यकीन करें, मुझे यकीन है आप लोगों ने वैसे देखा होगा, उसको समझ नहीं आ रहा था, खुद ही बोली जा रही थी बोली जा रही थी। मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती बातें कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। कोई तमीज़ नहीं, कुछ नहीं। मतलब पागल जाहिल गवार की तरह बस शोर मचाए जा रही थी। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं कल की, जो मरियम फहद ने लाइव किया था और वहाँ समीरा अज़ीज़ भी आई थी, सऊदीया की जो जर्नलिस्ट है। तो बातें हो रही थी, बातें हो रही थी। मतलब समीरा जी जितना बोलना चाहती थी उतना वो बताती थी, लेकिन उससे ऐसे अजीब अजीब क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब उनको दिल था शायद कि अभी लाके सबूत हमारे सामने रख दो। लेकिन वो एक जर्नलिस्ट है, जाहिर है वो हर चीज़ कैसे शो करेगी ऐसे पब्लिक में। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ शो करेगी, उनका अपना एक काम करने का तरीका है। लेकिन सैल्यूट करती हूँ समीरा अज़ीज़ को मैं दिल से। क्योंकि अगर उनकी जगह मैं होती, पता नहीं मैं कितनी उनको बातें सुना देती, कितनी मैं रूड हो जाती, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे अंदर इतना टॉलरेशन पावर बिल्कुल नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ किसी की भी। लेकिन उन्होंने इतना आराम से और इतनी कामली हर बात को सुना। वो कहते हैं ना, इन्होंने एक्चुअली समीरा अजीज़ ने इनको तमीज़ी कर रहे थे उनके साथ, उनको जन्म दिया मुंह पर। अच्छा, सबूत 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 सबूत, चैट चैट, यही ड्रामा चल रहा था। वो बेचारी बार बार उनको बता रही थी, मतलब कितना ओपनली इंसान बताए। वो बता रही थी बात चैट की नहीं है, बात बहुत कुछ है। जब मैं कन्विंस हुई हूँ तभी जाके मैंने सलमा का साइड लिया है, वरना मैं सितारा को ही सपोर्ट करती थी हमेशा से। लेकिन नहीं मान रहे थे। उसके बाद एक अचानक बदतमीज़ औरत आई, वर्दा नाम की, और उसने आके जर्नलिस्ट 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 इस अजीब तरीके से, मतलब बहुत ही बदतमीज़ चीप तरीके से बोलने लगी। और समीरा अज़ीज़ को सलाम है, जो उनको गुस्सा आया, उन्होंने मीठा मीठा जूता मारा इनके मुंह पे सच में। वो कहती रही इतना ज़ोर से शाउट ना करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस बात पर, गुस्सा आ रहा था इस औरत की बात पर। लेकिन जब समीरा अज़ीज़ ने बोला कि बीपी हाई हो जाएगा, इस तरह ना बात करो, ना शोर करो, मतलब इतनी प्यार से इतनी कामली बातें कर रही थी कि मुझे उनकी बातों पे हंसी आ रहा था। कि देखिए, एक होता है अनपढ़ गवार जाहिल जो चीखते चिल्लाते हैं, एक होता है जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो जो है ना प्यार प्यार से जूता मारता है। तो इन्होंने वही काम किया समीरा अजीज़ ने कल, कि इनकी बदतमीज़ी के जवाब में उन्होंने प्यार से इनको थप्पड़े मारा। और ये आराम से सर समझ रही है वो, हमने तो समीरा अजीज़ को डिफिट दे दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपनी स्टैंड पे पूरी खड़ी थी, हार भी नहीं मना सके वो लोग। एंड में पता है क्या हुआ, उन्होंने इनको पोइट्री सुनाना शुरू कर दिया। उनको पता चल गया था कि तुम लोग और किसी काम के नहीं हो, तो अच्छा है मेरी पोइट्री सुनो। मतलब एक बात करने का तरीका होता है, एक बात रखने का तरीका होता है। सपोर्ट कोई बात नहीं, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कोई किसी को अगर इनवाइट किया हमने अपने लाइव में, तो उसके साथ तमीज़ से तो बात करो। और जो मरियम होस्ट बनी हुई थी, मरियम पता नहीं क्यों होस्ट बनती है और क्यों लोगों को लाइव में इनवाइट करती है, जब इतनी दम नहीं रखती बात करने की। जब आपने किसी को इनवाइट किया, आपकी वजह से कोई आपकी लाइफ में आया, तो आप ही के सामने कोई और बदतमीज़ी कर रहा है तो आपको रोकना चाहिए, या फिर उसका माइक को म्यूट कर देना चाहिए था। क्योंकि वो इतना चीख रही थी, इतना चीख रही थी। निहायत बदतमीज़ औरत है, कोई तमीज़ नहीं है उसको, कुछ भी नहीं थे, कोई मैनर्स नहीं था कि किसी से कैसे बात करना चाहिए। और उसी जगह समीरा अज़ीज़ ने बताया कि क्लास क्या होता है और क्लासी लेडी किसको कहते हैं।
ये होती है समीरा अज़ीज़ जैसी। मैं कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी इससे पहले समीरा अज़ीज़ की, मतलब मैंने उनको इतना नहीं देखा था। बहुत मुश्किल से एक दफ़ा जब सितारा का वो कुछ बात हो रही थी उस वक्त मैंने उनको देखा था, और मैंने फिर उनको नहीं देखा, मतलब कंटिन्यूअसली मैंने उनका कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी, और अब जाके मैंने उनको देखा। सच बोलूं, मुझे कल की लाइव में जिस तरह उन्होंने अपना टेम्पर को कंट्रोल किया और जिस तरह उन्होंने बात किया इतनी स्वीटली, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब ये जितने बकवास कर रहे थे, जितनी घटिया लैंग्वेज में, जितनी घटिया तरीके से बातें कर रहे थे बदतमीज़ की तरह, उन्होंने उतने ही प्यार से, उतने ही मीठे तरीके से इनको जवाब दिया। अच्छा, बार बार ये क्या चाहते थे समीरा अजीज़ से कि बोल दो कि वो झूठ है, बोल दो कि वो झूठ है, लेकिन नहीं बुलवा पाए। जान की बाजी इन सब ने मिलकर लगा ली, लेकिन समीरा अजीज़ अपने स्टैंड पे खड़ी थी कि नहीं, मैंने जो भी सबूत देखे मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगा, तब जाकर मैं इस तरफ आई हूँ। और इनकी बात तो देखिए, हर बात में कहते हैं असगर पर केस क्यों नहीं करती है जाके, मतलब इस बारे में क्यों असगर पर केस करें। मैं तो कहूँगी ना करे असगर पर इस तरह, दोनों को साथ रखे, इसको भी सऊदीया भेजो अपनी सितारा पिटारा को, तब जाकर वो केस करे, तब मज़ा आए कि दोनों को साथ सज़ा मिले। क्योंकि ये गुनाह एक ने तो नहीं किया ना, असगर ने अकेला तो कुछ नहीं किया कि सिर्फ उसी को जेल में डाल दिया जाए इस बात के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। वो तो कर चुकी है, वो तो सलमा ने किया हुआ है उसके ऊपर। लेकिन बाकी जो ये केस है, जो सितारा का साथ उसका गड़बड़ हुआ, जो जो भी रिलेशनशिप है असगर का, उसके बारे में वो क्यों केस करे जाके सिर्फ और सिर्फ असगर के लिए। वो तो तभी हो करना चाहिए जब ये दोनों साथ हो, कि दोनों को सज़ा मिले। एक तो सज़ा का हकदार नहीं है कि हम बोल दे कि नहीं असगर है, लेकिन ये बच जाए। अपनी बहन होके लोग मतलब अजीब बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कहते हैं ज़्यादा दुख हस्बैंड की धोखे का होता है। मैं इस जगह पर मैं किसी से एग्री नहीं करती हूँ लोगों से, लेकिन एक सगी बहन अपनी बहन का घर कैसे बर्बाद कर सकती है, इस बात को वो लोग सोच ही नहीं रहे, पीछे पड़े हुए हैं, ये बात वो बात। लेकिन समीरा जी, आप बेस्ट हो, लव यू समीरा जी। अगर मेरी आप वीडियो देखोगी ना, तो सच में आप बहुत ही स्वीट पर्सन हो। मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह इनको ट्रीट किया है ना, ये ज़बरदस्त तरीका था ट्रीट करने का। जितना ये बदतमीज़ी कर रहे थे ना, वो इतनी स्वीटली बोल रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये जिस तरह कोशिश कर रहे थे ना कि किसी तरह भी बोल दे कि ये जो सबूत दिखाया ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ चैट तक की बात थी, ये थी वो थी, फिर वीडियो दिखा दो। उन्होंने भी अपनी स्टैंड पे खड़ी होके, तो देना है तो कोर्ट में दूंगी, यहाँ क्यों दूँ। और अगर दिखाना भी है, अब उनकी मर्ज़ी से वो दिखाएंगे, इनकी कहने पर। ऊपर से फिर इन्होंने एक हुक्म जारी कर दी कि असगर का पासपोर्ट, सलमा का पासपोर्ट सब दिखाओ। अच्छा, इनका जहन तो देखो, प्रेग्नेंट औरत है, वो पाकिस्तान आएगी जाएगी सिर्फ इस खेल को अंजाम देने के लिए। कहते हैं ना, सितारा पिटारा की जो फॉलोअर्स हैं ना, और जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो इसके दीवाने अंधे सपोर्टर्स हैं, वो भी सिर्फ इस पिटारा की तरह ही हैं। उनकी सोच समझ सब पिटारा की तरह ही, वो सांप का पिटारा होता है ना, उसमें ही बंद रहता है। मतलब अजीब से ये खेल खेल रहे हैं। एक बात आज मैं क्लियर बता दूं, यही लोग इस तरह कर करके सितारा को जो है ना, पूरी दुनिया के आगे न्यूड करेंगे, देख लेना आप लोग। क्योंकि ये इतना जिद में डाल देंगे ना सलमा को, कि एंड पे वो सबूत दिखाएगी, और वो सबूतें दिखाएगी जिनको देखने के बाद सितारा तो छुपेगी अपना मुंह डूब मरने के लिए, और साथ ये भी अपना मुंह को छुपाएंगे। कमेंट बॉक्स में आज सितारा के सपोर्टर्स आके बार बार कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें क्या है मुस्लिम का, ये है वो है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग अपना देखो, मेरे बारे में मत सोचो। मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप लोग की उंगली पकड़ कर चलूँगी, या आप लोग मुझे एडवाइस दोगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग मुस्लिम हो, मैं भी मुस्लिम हूँ। मैं अपने तरीके से जो करना है कर रही हूँ, आप लोग अपने तरीके से करो। एटलीस्ट आप लोग जैसी गंदी ज़बान नहीं है कि एक बच्चा जो दुनिया में नहीं आया उसको हराम का कह रहे हो। तो फिर जो दुनिया में आ चुके हैं उनका क्या।
अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले एक खुशखबरी तो सुन ले। एक औरत पूरी पागल, वो औरत जो चीख रही थी ना, वो पूरी पागल है। वो कस्में कुरानें उठा रही है कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटियाँ सितारा जैसी हो, मेरी बेटियाँ सितारा जैसी हो। और आप यकीन करें कि उनको मना कर रही थी वो। समीरा अजीज़ बोल रही थी ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, क्योंकि समीरा अजीज़ को पता है ना कि ये क्या है, ये क्या है। मतलब इतनी अंधे भक्त है, अपनी औलाद को भी उसने दांव पे लगा दी कि मतलब कि ऐसे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इतनी पॉजिटिव, इसलिए हम भी देखे सलमा से प्यार करते हैं, लेकिन अगर सलमा गलत है तो हम तो बोलेंगे कि सलमा तुमने गलत किया है। किसी को सपोर्ट करना एक बात है और अंधा सपोर्ट करना एक बात है। हम भी अंधा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सलमा को। सलमा ने दिखाया जो चीज़ दिखाना था, दिखाया। चैट दिखाते हुए भी उसने बोला मैं सिर्फ इतना दिखा रही हूँ, पूरा चैट नहीं दिखा रही हूँ। तो समझदार को इतना ही इशारा काफ़ी है कि और कितना डीप दिखाए। लेकिन आप यकीन करें कि ऐसे मैंने अंधी भक्त मैंने कहीं नहीं देखा। और बाकी दूसरे ऐसे जय जयकार कर रहे थे, वरदा जी की जय हो, शाबाश, ये वेल डन। मतलब तुम लोग को किसी को तमीज़ नहीं है। मरियम फ़ाहद से ये कहना चाहूँगी, आपको भी इतना सा वो मैनर्स नहीं, आप बोलती इतनी, आप एक्शन लेती है, इतनी स्टाइल फैशन पता नहीं क्या क्या एक्टिंगें करती है आप, आपको थोड़ा भी मैनर्स नहीं है। किसी को आप घर की तरह ही हो गया ये। मतलब जैसे आपने घर पे बुलाया किसी गेस्ट को और कोई आके बदतमीज़ी कर रहा है तो आपका तो हक बनता था कि आप उसको रोको। आप में तो हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। मतलब आपका एक सब्सक्राइबर कम हो जाता। तो मरियम फ़ाहद, आके मेरा चैनल देख लो, मेरा कितना सब्सक्राइबर देख लो। देख के आपको शायद शर्म आ जाएगी कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं और मेरे कितने। फिर भी मैं सितारा के तलवे नहीं चाट रही हूँ, सितारा के कोई गुणगान नहीं गा रही हूँ। जो सही होता है उसी का साथ देती हूँ। मेरे कमेंट में आके लोग कमेंट करते हैं सितारा के सपोर्टर्स, मैं उनको जवाब देती हूँ टक्कर का। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो मेरे सब्सक्राइबर चले जाएंगे। जिनको मेरे पास आना है, जिन सब्सक्राइबर को, और ये ज़िंदगी भर का रिश्ता होता है, वो ऐसे ही आएंगे। वो मेरे दिखावा या मेरी झूठ या मेरे फ़रेब से नहीं आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आ रहे हैं सब जेन्युइन है। सबको मेरी बातें पसंद है, जो मैं बातें कर रही हूँ उनकी भी सेम थॉट्स है, इसलिए वो आ रहे हैं। लेकिन आपने जो पाल रखा है ना सब्सक्राइबर, वो सारे फेक है, सारे फेक है। क्योंकि आप लोग सिर्फ झूठी बनावटी बातें कर रहे हो, झूठी बनावटी सितारा की तारीफ कर रहे हो। खुदा से डरो, थोड़ा सा इंसानियत पर आ जाओ, मत करो ऐसे। को आप लोगों ने भी अल्लाह पाक को जाके जवाब देना है तो कम से कम सच साथ दो। और फिर से मैं समीरा जी को कहूँगी, वेल डन समीरा जी, बहुत अच्छा आपने कल की लाइव में इनको सही टक्कर दिया है। इंसान रूखा सूखा खा ले लेकिन कम से कम हक का साथ तो दे। झूठ मक्कार और फरेबियों का साथ दे के क्या फ़ायदा। और सितारा ने फरेब नहीं किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। उस गुनाह को बढ़ावा नहीं दो। और एक औरत के बारे में भी बात करना है, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कोशिश करूँगी कल उसके बारे में बात करूँ। वो तो बिल्कुल जिना को प्रमोट कर रही थी कि ये सब चीज़ें तो होता रहता है, तो क्या हो गया। तो मैं उसके बारे में कल इंशाल्लाह बातें करूँगी। इनको बुरा लगता है तो बुरा लगने दे। मैं जब अल्लाह से नहीं पर्दा तो इन लोगों से मैं पर्दा करूँगी, इन लोगों से मैं डरूँगी। जो हक की बात है मैं वही करूँगी। चले फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगती है या मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 जो भी वीडियो देखने आते हैं, एक क्लिक करने में आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि मुझे बहुत खुशी होगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।